फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। तो गाइस आज है वीडियो नंबर 35 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है आपका ऑर्गेनाइजिंग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइस टुडेज आवर टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के क्या इंपॉर्टेंस है? द फर्स्ट वन इज इफेक्टिव मैनेजमेंट। इन द डेलीगेशन प्रोसेस मैनेजर पास रूटीन वर्क टू द सबऑर्डिनेट so they are free to concentrate on other important matter। देखिए डेलीगेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो सुपेरियर होता है अपने नीचे जो सबऑर्डिनेट रखते हैं वो उनको पास कर देता है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। वो जानते हैं कि हाँ ये कर लेगा, ये लोग जो है मेरे नीचे जो है सबऑर्डिनेट है मेरे वो अच्छे हैं, वो कर लेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन वो कुछ रूटीन वर्क पास कर देते हैं ताकि मैनेजर अपना ध्यान कुछ अलग चीजों में लगा सके, क्योंकि वो सेल्स मैनेजर है मान लो। ठीक है, अगर से लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्जांपल लिया था सेल्स मैनेजर का, ये सुनो। तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके लास्ट क्लास वाला वीडियो जरूर देखो इससे पहले वाले, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। ओके, क्योंकि सब कनेक्टेड है। ओके, तो क्या है, अगर मान लो सेल्स मैनेजर उसने ड्यूटी दे दी थी, है कि नहीं, पांचों को, है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, ताकि वो फ्री हो जाए, रूटीन वर्क से फ्री हो जाए और अपना दिमाग कुछ अलग अलग चीजों में लगाए। ओके, क्योंकि वो सेल्स मैनेजर उसके पास बहुत काम है, तो वो ये क्रिएटिव माइंड लगाए कि कैसे सेल्स बढ़ाया जाता है, क्या करें, मतलब डिस्काउंट देके करे ना, ऑफर दे दे, कुछ फ्री कर दे, एक के साथ एक फ्री, तो वो अलग अलग चीजें ट्राई करता है, ये समझो। तो अगर वो नहीं देगा, नहीं पास ऑन करेगा, मान लो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं पास ऑन करेगा अपने सबऑर्डिनेट को, तो फिर उसको ये सब करने के लिए टाइम कहाँ मिलेगा, है कि नहीं। वो तो अब सेल करने निकल जाएगा बाहर, तो मान लो तो ये सब कौन करेगा, क्योंकि वो तो सेल्स मैनेजर है, ये समझो। तो और दूसरे को अपने सबऑर्डिनेट को जो देता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो ये ध्यान में रखते हुए देता है कि वो लोग कर लेंगे कि नहीं, क्वालिफिकेशन देखता है वो। ओके, उस हिसाब से देता है, ये नहीं कि किसी को भी दे दिया। ओके, तो वैसे क्या होता है, मैनेजमेंट एकदम इफेक्टिव हो जाता है। तो इन द डेलीगेशन प्रोसेस मैनेजर पास रूटीन वर्क टू द सबऑर्डिनेट सो दे आर फ्री टू कंसंट्रेट ऑन अदर इंपॉर्टेंट मैटर। नंबर 2, एम्प्लॉइज डेवलपमेंट। एज ए रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉइज गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू यूटिलाइज देयर टैलेंट। It allowed them to develop their skill which helped them to perform complex tasks। अब देखिए, मान लो मिस्टर जेड सुपेरियर सेल्स मैनेजर, ओके, और इसके अंदर ABCD। अब जब मिस्टर जेड कुछ ड्यूटी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर देगा ही नहीं अपने सबऑर्डिनेट को, तो इसमें क्या है, इनका ही नुकसान है, ये सबऑर्डिनेट का भी नुकसान है, उनको ग्रो नहीं कर पाएंगे, है कि काम करने से ही क्या होता है, ग्रोथ होता है इंसान का, है कि नहीं। तो काम अगर मान लो इनको कुछ मिलेगा ही नहीं काम करने के लिए, तो ये अपने यूटिलाइज जो भी इनका टैलेंट है, जो भी स्किल है, ये कैसे यूटिलाइज करेंगे, है कि नहीं। कहाँ दिखाएंगे अपना टैलेंट, आता है इनको भी पर इनको कुछ मिलता ही नहीं है कि नहीं, काम ही नहीं मिलता है। तो ये इनके लिए भी अच्छा है। तो सुपेरियर जो है, सेल्स मैनेजर जो सुपेरियर है, वो अपने सबऑर्डिनेट को देते हैं कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इससे क्या होता है, एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट होता है, वो लगे रहते हैं कुछ कुछ करने में, है कि नहीं। तो वही लिखा हुआ है, एज ए रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉइज गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज देयर टैलेंट, है कि नहीं। अब इनके पास भी टैलेंट है तो इनको शो करने का मौका मिलेगा, है कि नहीं। इट अलाउ देम टू डेवलप देयर स्किल व्हिच हेल्प देम टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क। अगर कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क आ गया तो ये लोग जो काम में लगे रहेंगे तब ये हैंडल कर पाएंगे। नहीं तो मान लो 2 महीने के बाद इनको कुछ काम दिया जाता है, कंटिन्यूटी है ही नहीं काम में, तो अगर कुछ ऐसा कुछ काम आ गया जो कॉम्प्लेक्स है, नहीं कर पाएंगे। ओके, और लगे रहेंगे तो इनको आइडिया होता रहेगा, है कि ग्रो होता है, आदमी काम करने से ही ग्रो होता है। यस और नो। सो एम्प्लॉइज डेवलपमेंट, इनका डेवलपमेंट होगा, इनका ही फायदा है कि नहीं। अगर काम मिलेगा, मिस्टर जेड काम नहीं मिलेगा, इनका ही फायदा है कि नहीं। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है डेलीगेशन का, है कि नहीं। तो इसलिए ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना चाहिए। नंबर 3, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब देखो, इन द डेलीगेशन when the manager is sharing his responsibility and authority with the subordinate, it motivates the subordinate as they develop the feeling of belongingness and trust which is shown to them by their superior। अब मान लो मिस्टर जेड आए ABCD के पास, या फिर A के पास, एक का एग्जांपल लेते हैं, A के पास। अब बोले कि देखो एक नया प्रोजेक्ट है और मैं चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट को तुम करो, तुम इसके लिए परफेक्ट हो, तुम्हारे पास टैलेंट भी है, ओके, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो, है ना। तो ये पूरा समझा दिए और पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे दिए ए को, ठीक है। और अगर बोल भी दिए कि अगर कुछ दिक्कत है तो मैं हूं ही, मैं तो तुम्हारा सीनियर हूं, मुझे तो मदद करना ही है, और जो भी रिसोर्सेज चाहिए होंगे, फाइनेंस अगर चाहिए होंगे, मैं करवा देता हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट से। ओके, तो सब कुछ बता दिया, इनको बोला कि मुझे भरोसा है आप पे, आप कर सकते हो, आप करो, कुछ मदद चाहिए मैं करूंगा। जेड ने बोला ए को, ठीक है। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, बोलते हैं कि अरे इसने मुझ पे विश्वास तो किया मुझ पे,
है कि नहीं, मुझ पे विश्वास करके ही तो काम दिया है ना सर। तो क्या होता है इससे मोटिवेट होता है। फिर मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय इन द डेलीगेशन when the manager is sharing his responsibility, मैनेजर शेयर कर रहा है अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ पावर भी दे रहा है, कुछ ऑथोरिटी भी दे रहा है with the subordinate, it motivate the subordinate as they develop the feeling of belongingness and trust, okay, which is shown to them by their superior, okay। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय से मोटिवेशन मिलता है। अगर मान लो नहीं देगा काम, अगर विश्वास ही नहीं करता तो लगता है कि एम्प्लॉय को भी लगता है कि यार क्या मतलब मैं नहीं मुझे नहीं आता है क्या, इसीलिए मुझे शायद काम नहीं दिया जा रहा है ना, ऐसा फीलिंग आता है कि मुझे नहीं आता है, मैं ठीक नहीं हूं इस काम में इसलिए नहीं दिया जा रहा है। और अगर बोलेंगे कि मुझे विश्वास है तुम पे, तुम कर सकते हो, तो इससे मोटिवेशन आता है और वो अच्छे से करेंगे। बेटर कोऑर्डिनेशन in delegation systematically responsibility and authority is divided and employees are made answerable for non completion of task। देखो बेटर कोऑर्डिनेशन तालमेल बैठा रहेगा क्योंकि सबको पता है कि किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अथॉरिटी है, सबको काम डिवाइड कर दिया गया है। मैनेजर ने सीधा सीधा बोल दिया कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। तो इससे क्या होता है कोई भी चीज की दिक्कत नहीं आती है ऑर्गेनाइजेशन में, पूरा कोऑर्डिनेशन बना रहता है। सिस्टमेटिक रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सब रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द स्किल, पास्ट एक्सपीरियंस, उस हिसाब से पावर भी दिया जाता है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए दिया जाता है कि ये नहीं कि कुछ भी पावर दे दिया। तो हर चीज सिस्टमेटिक तरीके से चलता है तो बेटर कोऑर्डिनेशन तो हो गई। नहीं तालमेल, कोऑर्डिनेशन में तालमेल बैठना, तो तालमेल बैठा रहता है सबके बीच में, सबको पता है। इसको ये नहीं कि मान लो अब ए मान लो मिस्टर जेड है, ओके, ये काम दिए ए को, बी को, सी को। अब ये नहीं हो सकता है कि ए ने बोला कि नहीं ये काम मुझे नहीं मिला था, बी को मिला था, बी तुम करो ये, ऐसा तो है ही नहीं। साफ साफ बता दिया गया कि ये ए को करना है, ये वाला काम बी को करना है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं आती है, chaos पैदा नहीं होते, ओके, सब कुछ स्मूथली चलता रहता है। नंबर 5, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। अब मैनेजर का वर्कलोड रिड्यूस होता है, हमने देखा ही कुछ काम, कुछ डेली रूटीन जॉब क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबऑर्डिनेट को, अपने जूनियर को। तो इससे क्या होता है जो वर्कलोड है मैनेजर का थोड़ा कम हो जाता है, ओके। तो इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन द मैनेजर्स आर अलाउड टू शेयर देयर रिस्पांसिबिलिटी एंड वर्क विद द सबऑर्डिनेट व्हिच हेल्प द मैनेजर टू रिड्यूस देयर वर्कलोड। तो सही बात है, कुछ अगर काम अगर बांट दिया जाए अपने जूनियर्स में तो काम वो लोग भी सही से करेंगे, मोटिवेट करके बांटा जाए, है कि नहीं, सब अच्छे तरीके से बोल दिया जाए कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, तो वो लोग का भी काम सही से होगा और इनको भी थोड़ा वर्कलोड कम हो जाएगा इनका, जो भी मैनेजर है, ओके, जैसे मिस्टर जेड। नंबर 4, फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ कैसे होगा? इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन व्हेन द मैनेजर आर पासिंग देयर रिस्पांसिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट, दे कीपिंग माइंड द क्वालिफिकेशन। ओके, देखो अब जो पास करता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, मान लो मिस्टर जेड है कि नहीं, बहुत सिंपल है, एक ही चीज बार बार करके बता रहा है कि नहीं। मान लो ये मिस्टर जेड है, ओके, मिस्टर जेड। अब ये पास कर रहा है मिस्टर ए को, बी को, सी को, तो ऐसे ही नहीं पास करता है। मैंने बोला आपको ये क्वालिफिकेशन देखेगा, स्किल देखेगा, ओके, पास्ट एक्सपीरियंस देखेगा कि हाँ इस बंदे ने 5 साल सेल्स में काम कर चुका है ये बंदा, ओके, दूसरे कंपनी में किया है तो ओके, तो उस हिसाब से बिल मिलता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ तो होना ही है कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को, जो सबऑर्डिनेट सुपेरियर है वो मोटिवेट करते हैं कि आप सकोगे, आप करो, ओके, मुझे पूरा विश्वास है आप कर सकते हो, आपके अंदर वो स्किल है, वो टैलेंट है, कुछ कहीं अगर अटक जाओ तो मैं हूं पूछने के लिए, है कि नहीं, मुझसे पूछो, ओके। फिर बेटर कोऑर्डिनेशन, है कि नहीं, कोऑर्डिनेशन बना ही रहेगा जब सबको पता ही है कि मुझे क्या करना है, किसकी ड्यूटी क्या है, किसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है, कौन किसका सुपेरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, सब कुछ स्मूथली चल ही रहा है कि नहीं। और अगर मान लो यहाँ पे और एक चीज था कि आर मेड आंसरेबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क, अगर नहीं कर पाओगे तो ये भी मान दिया जाता है कि अकाउंटेबिलिटी, है कि नहीं, कि आपको जवाब देना होगा। तो सब कुछ इस डर से और अच्छा से होता है, तालमेल बैठा रहता है। रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर का वर्कलोड कम हो जाता है अगर रिस्पांसिबिलिटी डिवाइड हो जाए सबऑर्डिनेट्स में। फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। सो गाइस, बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लग रही है आपको।